हम बकवास पर आपको खुशामदीद। जाने जहां ड्रामे में महानूर किस किस को बुरी लग रही है, शहराम का कसूर क्या है। हर किस्त में इसे जलील करती है, इसे बुरा भला कहती है, इस पर बिला वजह के नाराज होती है, इसे अजियत दे रही है। तैमूर से शादी करनी है तो कर ले, शहराम का पीछा छोड़ दे। इस बेचारे को अजियत में देखकर शहराम के फैंस भी परेशान हो जाते हैं। एक तो वो महानूर का भला करता है, इसकी फैमिली का ख्याल करता है, और महानूर को तो खुदा वास्ते का बैर है इसके साथ। आयशा को दर्जे की दुकान पर बेहोश पड़े देख शहराम इसे अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। और जब महानूर को इस बारे में पता चलता है कि आयशा की तबीयत ठीक नहीं, वो हॉस्पिटल में है, तो फ़ौरन अस्पताल आ जाती है अपनी अम्मी और अब्बू के साथ। यहाँ पर एक बार फिर से शहराम को अपने मुकाबिल देखकर इस पर ही चिल्लाती है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर। वो आयशा के लिए परेशानी जाहिर करता है तो महानूर गुस्से से चिल्लाती है, आपका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। जिस पर शहराम को दुख होता है और जिस अजियत से वो महानूर से कहता है कि आपको मेरा वजूद इतना ही नापसंद है तो कभी आपके सामने नहीं आऊँगा। और ये सुनकर महानूर खुद भी दुखी हो जाती है। इसके आंसू देखकर शहराम फिर से पिघल जाता है, फिर से इसे तसल्ली देता है, मैं यहीं पर हूँ आपके साथ जब तक आपकी बहन ठीक नहीं हो जाती, इसके सारे टेस्ट क्लियर नहीं हो जाते, मैं यहीं पर हूँ। और इसे यूं बेआराम होते देख महानूर को दुख होता है अपने अल्फाज पर, लेकिन हकीकत ये है कि वो खुद भी शहराम के बगैर नामुकम्मिल है। ये बात वो भी जानती है, सिर्फ अपने बाप की इज्जत के लिए खुद को भी अजियत दे रही है और शहराम को भी। वहीं दूसरी तरफ आलिया के सामने आ चुकी है तबरेज़ और गुलजेब की शादी की हकीकत। और यहाँ पर कीश्वर बेगम जिस तरह गुलजेब को देखकर हैरत ज़दा रह गई थी, इसकी खूबसूरती और मासूमियत ने एक लम्हे के लिए इनको भी चौंका दिया था। तो इनका बेटा क्या चीज़ है। बहरहाल गुलजेब का मुंह बंद रखवाने का एक ही तरीका था कि तबरेज़ और आलिया की शादी तक इसे टाल दें और बाद में इसे रास्ते से हटाना इनके बाएं हाथ का खेल है। जो अपने शोहर को जायदाद के लिए रास्ते से हटा सकती है तो गुलजेब क्या चीज़ है। वहीं आलिया के वालिद हकीकत जानने के बाद भी आलिया को फोर्स करते हैं कि तुम्हारी शादी तो तबरेज़ से ही होगी, और वहीं तबरेज़ से भी पूछ लेते हैं कि क्या वाकई तुम उस लड़की से शादी कर चुके हो, बीवी है वो तुम्हारी। अब यहाँ पर तबरेज़ हैरान होता है कि ये खबर इन तक कैसे पहुँची। गुलजेब की तो इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो ये बात आलिया के घर वालों तक पहुँचा सके, तो फिर कौन है। ऐसे में वो एक बैग लेकर गुलजेब के घर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो गुलजेब सारी टेंशनों की वजह से परेशान थी, बीमार पड़ी है, मेडिसिन खा रही है, तबरेज़ को इस तरह बैग के साथ आते देख हैरान होती है। अब ये ना हो जिस खसलत का ये लड़का है अपनी इज्जत और साख बचाने के लिए गुलजेब को इसी बैग में पैक कर दे हमेशा के लिए, क्योंकि इसके आते ही गुलजेब इससे लड़ना शुरू कर देती है। आपकी माँ के कहने पर कोई मुझे बुरी औरत समझता है, कोई मुझे ताने देता है कि मैं तो अपने शोहर के मरने का इंतज़ार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ महानूर की ख्वाहिश थी कि बच्चों की ड्राइंग का कंपटीशन करवाया जाए, और शहराम इसकी इस ख्वाहिश को भी पूरी कर देता है। सब बच्चे बहुत खुशी खुशी ड्राइंग कर रहे हैं और शहराम सारे इंतज़ामात देख रहा है। वहीं महानूर की नज़र शहराम पर पड़ती है, इसके चेहरे पर काफ़ी दिनों बाद मुस्कुराहट थी। शहराम ने भी कई दिनों बाद पहले वाली महानूर को देखा, हंसती मुस्कुराती, ज़िंदगी से भरपूर, जिसे देखकर इसने ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाए थे। इसके दूर जाने से शहराम को अपनी ज़िंदगी में फिर से अंधेरा होता नज़र आ रहा है।